जय हिंद दोस्तों। अफगानिस्तान की भूमि से अमेरिकी फौजों की वापसी से उत्पन्न परिस्थितियों के चलते अफगानिस्तान और तालिबानी चरमपंथियों के बीच जो संघर्ष शुरू हुआ था वह धीरे धीरे अब युद्ध का रूप लेता जा रहा है और इसका प्रभाव न केवल अफगानिस्तान तक परंतु अब अफगानिस्तान से आगे बढ़ते हुए इसके पड़ोसी देश तजाकिस्तान, चीन और अन्य पड़ोसी देश भी इसके चपेट में आने लगे हैं। इस मुद्दे को समझने से पहले हम एक बार अफगानिस्तान की भौगोलिक अवस्थिति को समझ लेते हैं, तब जाके हम यह समझने में बेहतर ढंग से इस बात को समझ पाएंगे कि आखिर अफगानिस्तान के सैनिक क्यों अपनी देश के भूमि को छोड़ने पर मजबूर हैं या अपने देश की सीमा को छोड़कर भाग रहे हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे मैप में तो ये आपका अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों पे नजर डाली जाए तो इसके दक्षिण में पाकिस्तान है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये अपना भारत है और भारत से जो है इसकी हल्की सी सीमा टच करती है, वहीं इसकी सीमा चीन से भी लगती है और ये आपका क्या है, तजाकिस्तान है। ये आपका यहां से इसकी सीमा तुर्कमेनिस्तान से लगती है, ये उज्बेकिस्तान है और ये है ईरान और नीचे आपका अरेबियन सी है। तो दरअसल जो न्यूज में है वो न्यूज आपने देखा होगा कि अफगानिस्तानियन सोल्जर फ्ली टू ताजिकिस्तान आफ्टर तालिबान क्लैशेज, यानी तालिबान के साथ संघर्ष के बाद 1000 से अधिक सैनिक क्या किए हैं, अपनी सीमा को छोड़कर अफगानिस्तान की सीमा को छोड़कर ताजिकिस्तान में प्रवेश कर रहे हैं। दरअसल अगर आप देखेंगे तो यहां पे एक इसका प्रांत पड़ता है जिसे बात्खान प्रांत कहा जाता है, जो इसके राजधानी शहर काबुल के उत्तर में अवस्थित है और यह सीमावर्ती शहर है। तो यहीं से तालिबान का क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है और इस अटैक के सामने खुद का मनोबल गिरा हुआ पा रहे हैं अफगानी सैनिक और वो अपनी जान बचाने के लिए अपने देश को छोड़कर ताजिकिस्तान की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और भागने की यह प्रक्रिया पिछले 3 दिनों से जारी है। इस मुद्दे को लेकर ताजिकिस्तान ने भी चिंता जाहिर की। इस मुद्दे पर उन्होंने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई से भी बात की और अब अभी हाल ही में 2 घंटा पहले की यह न्यूज है कि इन्होंने अपने 10,000 से अधिक सैनिकों को इस सीमा पे मुस्तैद कर दिया है। दरअसल इसके पीछे रीजन क्या है, मूल बात यह है और इसका भारत की सुरक्षा से क्या संबंध है, आगे भारत के लिए इसमें क्या चिंता का विषय है या अंतर्राष्ट्रीय शांति के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये तमाम बिंदु हैं जो इसके डायमेंशन को और अधिक विस्तारित करते हैं। दरअसल ये प्रक्रिया शुरू होती है तालिबान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष की प्रक्रिया की अगर नींव देखी जाए तो 11/1 की वह घटना जिसमें ओसामा बिन लादेन यानी अलकायदा की तरफ से अमेरिका पर आतंकवादी हमला किया गया था और उसी अक्टूबर 2001 में उसको रिटेलिएट करने के लिए या उन आतंकवादी समूहों को समाप्त करने के लिए नाटो के नेतृत्व में अफगानिस्तान पे जिस हमले की शुरुआत हुई थी उसी शुरुआत की यह पटकथा है या कहा जाए कि उसकी अंतिम निष्कर्षता इस कहानी को यहां पे लिखा जा रहा है। तो उसी समय से 2001 से नाटो, अमेरिका और अन्य देशों की फौजें जो थीं वह अफगानिस्तान में थी, यहां से आतंकवादी समूहों को नष्ट करने के उद्देश्य से यहां पर इन लोगों ने अड्डा बना लिया था। लेकिन धीरे धीरे अब अमेरिका को या नाटो सैनिकों को वहां से वापस जाना था क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि यह जो प्रक्रिया है उनके लिए भारी पड़ रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पिछले साल यानी 2020 में आप देखेंगे तो 29 फरवरी 2020 को दोहा में एक शांति समझौता किया गया था। किसके बीच शांति समझौता हुआ था, तो जो तालिबानी समूह है वो तालिबानी समूह अमेरिका और नाटो के बीच में एक समझौता हुआ था जिसके अनुसार यह शर्त तय हुई थी कि मई 2021 तक जितनी भी विदेशी फौज है वह अफगानिस्तान से वापस चली जाएगी, बशर्ते कि जो तालिबान के प्रभाव क्षेत्र वाले अफगानिस्तान के वो हिस्से जिन पर तालिबान का प्रभाव क्षेत्र है, तालिबान उन क्षेत्रों का प्रयोग आतंकवादी घटनाओं को बढ़ाने या उनको प्रोत्साहित करने के लिए न करे। तो यह इसी शर्त पे यह समझौता हुआ था कि अगर तालिबान अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में से किसी आतंकवादी समूह को प्रोत्साहित नहीं करता है, किसी चरमपंथी संगठन को प्रोत्साहित नहीं करता है, तो धीरे धीरे हम अपनी सेना को वापस ले लेंगे। आगे चलकर जब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ और ट्रंप के जगह पे बाइडेन सत्ता में आए तो उन्होंने इस समयावधि को बढ़ाकर अंतिम वापसी की जो अंतिम कट ऑफ डेट घोषित की वह है 11 सितंबर 2021। अर्थात 11 सितंबर 2021 के बाद
अफगानिस्तान में कोई भी अमेरिकी सैनिक या विदेशी फौज मौजूद नहीं रहेगी। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ सेना रखी जाएगी जो अमेरिकी दूतावासों की रक्षा में होगी, जिसका तालिबान विरोध कर रहा है। अब सवाल यह उठ रहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने के बाद या नाटो फौजों को जाने के बाद अफगानिस्तान के सैनिक क्यों यहां से भाग रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अफगानिस्तान में अब तक जो युद्ध हो रहा था उसमें दो पक्ष थे। एक पक्ष का नेतृत्व नाटो के नेतृत्व में अफगानिस्तान के सैनिक, अमेरिका के सैनिक थे। दूसरी तरफ जो चरमपंथी समूह है जिसका नेतृत्व तालिबानी, जिसे हम लोग कहते हैं, ये दोनों नेतृत्व कर रहे थे। अब यहां से कहानी में क्या ट्विस्ट आता है, यहां से कहानी में ट्विस्ट यह आता है कि अफगानिस्तानी सैनिक जो थे वह अब क्या हो गए, वो अपने आप को, जब अमेरिका की सेना या विदेशी सैनिक वहां से जा रहे हैं तो उनका मनोबल गिरा हुआ है। और आपने देखा होगा कि अनवार नामक किताब में प्रसिद्ध युद्ध चिंतक क्लाजविट्ज लिखता है कि यदि आपको युद्ध में विजय पानी है तो वास्तविक युद्ध में शत्रु को पराजित न करके उसको मनोवैज्ञानिक रूप से पराजित करने का प्रयास कीजिए। तो अफगानिस्तानी सैनिकों का मनोबल इस समय गिरा हुआ है क्योंकि उनके मन में इस बात का डर है कि यदि यहां से अमेरिका की सेना और नाटो की सेना हमको छोड़ के चली जाती है तो हम अकेले अपने दम पर तालिबान का सामना नहीं कर पाएंगे और तालिबानियों का जो कब्जा होगा, यानी तालिबानियों से जब हमारा सामना होगा तो हम जो है मारे जाएंगे। इस डर से या इस मनोवैज्ञानिक हार के चलते वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी देश की सीमा को छोड़कर तजाकिस्तान में शरण ले रहे हैं। हालांकि युद्ध जैसी किसी भी स्थिति का तालिबानी प्रवक्ता की तरफ से इसको जो है कि इसको नजरअंदाज किया गया है, इसका विरोध किया गया है। तालिबानी प्रवक्ता का कहना है कि हमारा जो अफगानिस्तान है इसके 1/4 जिलों पर हमारा नियंत्रण हो चुका है और हम किसी भी तरीके से इस पर सैन्य नियंत्रण नहीं स्थापित करना चाह रहे हैं। अमेरिका जो अफगानिस्तान के सैनिक वो खुद आत्मसमर्पण कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है, जब तमाम खबरों को आप पढ़ेंगे, अभी बीबीसी लंदन के जिस क्लिप को मैंने यहां पे लगाया है उसको आप देखेंगे, उस न्यूज में आगे यह स्पष्ट है कि वहां पे कब्जे को लेकर, यानी पहले तालिबान का कब्जा किनारे पे, मतलब इसके सीमावर्ती क्षेत्रों में होता था, ग्रामीण क्षेत्रों में होता था, लेकिन अब तालिबानी अफगानिस्तान के शहरी क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके लिए यहां पर स्थिति बिल्कुल युद्ध का आकार लेती जा रही है। तो पहली समस्या यह है जिसके लिए अफगानिस्तान कमजोर हो रहा है, उसका पहला कारण है मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर होना, क्योंकि अफगानिस्तानी सैनिकों का मनोबल गिरा हुआ है। कारण यह है कि जिन सैनिकों के साथ वो लड़ रहे थे, पिछले 20 वर्षों से युद्ध लड़ रहे थे, वह सैनिक उनके साथ नहीं रहे, वो अब छोड़ के जा रहे हैं। तो एक ये हो गया। दूसरी, अगर आप तुलनात्मक रूप से भी देखेंगे तो अफगानिस्तान के सैनिकों का प्रशिक्षण या उनके पास जो सैन्य साजो सामान है वो उतना आधुनिक नहीं है। यह भी एक कारण है इनके मनोबल के गिरने के पीछे। अगर दूसरा कारण देखा जाए तो दूसरा कारण यह है कि द सन की एक रिपोर्ट बताती है कि जून 2021 में जो तालिबानी फौजें हैं या जो तालिबानी समूह हैं, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अफगानिस्तान के 700 से ऊपर सैन्य ट्रकों को, बख्तरबंद वाहनों को और हथियारों के जखीरों पे कब्जा कर लिया था। यानी जिसे हम ये कहते हैं कि इनके पास स्ट्रेटेजिक के साथ साथ इनके पास क्या हो गया है, सामरिक भंडार भी, आयुध भी हैं और सैन्य साजो सामान भी तालिबानियों के पास हो गए हैं। 3 दिन पहले आपने देखा होगा कि एक यहां पे बंगरवान जो है वहां पे क्या होता है, बगरगाम हवाई अड्डा है, बगराम, और वो बगराम हवाई अड्डा यहां से काबुल से 40 किलोमीटर ऊपर की तरफ है। बगराम हवाई अड्डे को अमेरिका पूरी तरीके से खाली कर दिया और यहां पर भी काफी भारी मात्रा में सैन्य साजो सामान थे जो अचानक तालिबान के हाथों में आ गए हैं। तो बगराम हवाई अड्डे पर भी किसका नियंत्रण हो चुका है, लगभग तालिबान का नियंत्रण हो चुका है। और बगराम हवाई अड्डे को यह कहा जाता है कि अफगानिस्तान में नियंत्रण स्थापित करने के लिए सामरिक और स्ट्रेटेजिक तौर पर सबसे उचित स्थान बगराम हवाई अड्डा है, जिसकी स्थापना 1980 में सोवियत संघ ने जब अफगानिस्तान पे हमला किया था तब उसने इसका निर्माण किया था। फिर 2001 में जब अमेरिका का यहां पे प्रवेश हुआ तो उसने इसको अपना सबसे प्रमुख जो है स्ट्रेटेजिक स्थल बनाया था और यहीं से पूरे अफगानिस्तान को अमेरिका डील करता था। लेकिन सैन्य वापसी की प्रक्रिया के दौरान बगराम हवाई अड्डे को जब खाली किया गया
तो अब यहां पे किसका कब्जा हो गया है? तालिबान का कब्जा हो गया है। तो एक तरफ सैनिकों की संख्या में कमी आ रही है, दूसरी तरफ सामरिक सैन्य भंडारों की संख्या में कमी आ रही है, और तीसरी तरफ तालिबानी समूह जो है वह स्ट्रेटेजिक रूप से श्रेष्ठ स्थानों पर काबिज हो चुके हैं। ये तीन पक्ष यहां पे वो हैं जो युद्ध में या संघर्ष में तालिबान को क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं और अफगानिस्तान को कमजोर करते हैं, अफगानिस्तानी सैनिकों को। इसके अलावा दूसरा कारण जो दिया जा रहा है, तीसरा कारण जो दिया जा रहा है, वह कारण यह दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं तालिबानी सैनिकों का, जो तालिबानी समूह है, उनका मदद पाकिस्तान के आतंकवादी समूह कर रहे हैं। अर्थात अफगानिस्तान पर तालिबानी सत्ता को लागू करने के लिए अफगानिस्तान का जो कट्टरपंथी धड़ा है या जो आतंकी समूह है और जो अफगानिस्तान का तालिबानी समूह है, ये दोनों मिलके यहां पे लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक तरफ तालिबान के सहयोगियों की संख्या बढ़ रही है और वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के सैनिकों के सहयोगियों की संख्या कम हो रही है। इसके चलते भी तालिबान कहीं ना कहीं जमीन पर मजबूत हो रहा है और इसके चलते मनोवैज्ञानिक तौर पे अफगानिस्तानी सैनिक युद्ध में अपने आप को हारा हुआ मान रहे हैं और वो इसकी सीमा को छोड़ के जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आगे आने वाले समय में इसका परिणाम क्या होगा। निश्चित ही आगे आने वाले समय में यदि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होता है तो भारत के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भारत के दृष्टिकोण से उसे सकारात्मक नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है? क्योंकि भारत का तालिबान के साथ कभी कोई बेहतर संबंध नहीं रहा है, क्योंकि भारत हमेशा जो है नॉन स्टेट एक्टर्स को जो है वरीयता नहीं देता है और वो हमेशा अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के पक्ष में रहा है। भारत का काफी निवेश भी अफगानिस्तान में हुआ है। आपको पता होगा सलमा डैन, अफगानिस्तान की संसद, इन तमाम चीजों में भारत ने निवेश किया ताकि अफगानिस्तान के साथ भारत का संबंध बेहतर बन पाए। लेकिन अगर अफगानिस्तान पे तालिबान का नियंत्रण होता है तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का हस्तक्षेप अफगानिस्तान में बढ़ेगा, जो भारत के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल नहीं माना जा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान के हस्तक्षेप का बढ़ने का सीधा सा अर्थ है कि वहां पर चीन की उपस्थिति